हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके पास मैट्रिक्स का एक टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपके लिए लेके आए हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है क्या चीज़ है? देखो, ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन, जैसे किसी चीज़ को बदलना। तो इसमें भी यही आता है कि मैट्रिक्स को आपस में चेंज किया जाता है। वो चेंज कैसे होता है? हमारे पास मैट्रिक्स में दो ही चीज़ें चलती हैं, रो और कॉलम। तो हमें क्या करना है? रो को कॉलम्स में चेंज करना है और कॉलम्स को रो में चेंज करना होता है। इसके लिए थोड़ा सा एक बार देख लो, उसके बाद आपको बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यदि इसकी बात करें तो ऑर्डर्स को चेंज करना होता है। सिंपल सी बात हम मैट्रिक्स की करते हैं। तो देखो, हम इसको प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को समझाते हैं। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 5 6 7 4 3 5 2 4 3। यदि हम इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। यदि हम इस ऑर्डर को चेंज करते हैं, देखो ये m×n की फॉर्म में लिखा जाता है, हमने पहले बताया हुआ आप लोगों को। तो हम अब इसको n×m की फॉर्म में लिखेंगे, तो रहेगा तो 3 × 3 में ही। लेकिन आपने करना क्या, ये हमारी रो है, इस रो को कॉलम में चेंज कर देना। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 5 6 7, सेकेंड रो को फिर कॉलम में 4 3 5, 2 4 3 2 4 3। तो ये वही होता है ट्रांसपोज। और याद रखना कि हम जैसे ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के लिए ये साइन यूज करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, ऐसे ये ट्रांसपोज का साइन होता है। तो यही हमारे पास सिंपल सा एक ट्रांसपोज है। इसके अलावा इसके बीच में कुछ नहीं आता। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है? बड़ी आसान सी होती है। देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि यदि हम, देखो ए मैट्रिक्स है कोई, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका भी ट्रांसपोज कर दें तो वो एक्चुअल में वही मैट्रिक्स बन जाती है दोबारा से। क्यों? क्या होता है कि देखो, जब हम उसको चेंज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड में चेंज कर दिया, थर्ड की बात करते हैं तो वो थर्ड में चेंज हो गया। और यदि इसके बाद दोबारा से फिर हम इसको चेंज करने बैठ जाएं तो ये कहाँ जाएगी? फर्स्ट रो में। ये कहाँ पे जाएंगे? सेकंड रो में। ये कहाँ पे जाएंगे? थर्ड रो में। तो वो एज इट इज़ वही बन जाती है जो वो पहले थी। यदि इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो आप लोगों को, तो वो एग्जांपल ले लो जो अभी हमने पीछे देखा था। देखो इस एग्जांपल्स में ये जो ट्रांसपोज करके आया, यदि हम इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा? और होगा कॉलम में चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे? 5 4 2, उसके बाद 6 3 4, नेक्स्ट में 7 5 3। तो ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स वही है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी। तो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो बस ये आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बड़ी इजी सी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आती इसके बीच में। अब ये देखो, आपके पास ये मैट्रिक्स है, उसके साथ के की मल्टीप्लाई कर रहे हो। यदि आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के बाहर और एक का ट्रांसपोज। इसको भी यदि हम वेरीफाई करके दिखाएं तो वहीं आ जाओ एग्जांपल्स पे। जैसे आपके पास एक एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है, देखो हम यदि के ए ट्रांसपोज करते हैं तो इसमें क्या होगा? सबके साथ के लग जाएगा, क्योंकि 5 ए है, सॉरी के ए है ना। तो ए के जो आपके पास एलिमेंट है वो कांस्टेंट की टर्म में वो ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 के, 6 के, 7 के, उसके बाद 4 के, 3 के, 5 के, फिर 2 के, 4 के और 3 के, ये हो जाएगा। लेकिन जब ये आपके पास ये मैट्रिक्स है के ए, यदि हम इसका के ए ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा? सारे का सारा चीज हो जाएगा, मतलब चेंज होकर यही आ जाएगा जो आपके पास मैट्रिक्स है, बस इनके साथ क्या लग जाएगा? के। यानी कि वो क्या हो जाएगी? 5 के, 4 के, इधर 6 के, 7 के, 3 के, 5 के और यहाँ पे 2 के, फिर 4 के और 3 के, यही हो जाएगा ना। उसके बाद इस मैट्रिक्स में से देखो, हम के कॉमन निकाल सकते हैं पूरी मैट्रिक्स में से। जब हमने के को मल्टीप्लाई किया तो हम के को बाहर भी तो लिख सकते हैं। यदि हम के को बाहर लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स बच जाएगी, मतलब के बाहर आ गया, अंदर ये आपके पास। और ये सारे के सारे क्या लिखा हुआ है? ए का ट्रांसपोज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसको एक बार ऐसे ही याद रख लेना। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है, वो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ऐसे ही माइनस की टर्म में भी लिख सकते हैं। बस आपको मल्टीप्लाई में याद रखना है, जब आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो याद रखना वो पीछे से शुरू होती है। तो हम उसको क्या लिखेंगे? बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। उसको ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मत लिख देना, ये गलत है। इसका सही क्या होता है? बी ट्रांसपोज सॉरी बी ट्रांसपोज मल्टीपल बाय ए ट्रांसपोज। तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहता। तो हम सीधा डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 आती है। देखो फर्स्ट में क्या लिखो, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिसको आपने क्या करना है? सबसे पहले लेट लिख लेना, लेट बी द मैट्रिक्स। हम उसको ए से डिनोट कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे? लेट बी द ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इसको हमने लेट कर लिया। जैसे हमने क्या लिखा था कि लेट ए बी द
मैट्रिक्स, वो हमने उसको मैट्रिक्स मान लिया है। कौन सी मैट्रिक्स? जो हमारे पास गिवन थी 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। तो इसका मतलब आपके एक बार इसको लिख लेना अपनी बार, और प्रत्येक क्वेश्चन में लिखते रहना। जैसे इसके फर्स्ट के 3 पार्ट्स है तो आपको ये तीनों में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अब हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाती है? 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। उसके बाद आपने लिखना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? उसके इक्वल में जो मैट्रिक्स है एक बार उसको ऐसे लिख लो, 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। लेकिन आपने अभी इसके ऊपर क्या करना है? ऐसे ट्रांसपोज का निशान लगा के दिखाना है। जब इस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज का साइन लगा रहे हो तो उसके बाद इसको चेंज करना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब इसको एक बार नोट कर लेना। तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? फिर हम लिखोगे ए का ट्रांसपोज और उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना। मैट्रिक्स तो हमारे पास यही थी ना, देखो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो याद रखना, फिर हमें यहाँ पे जो ये ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं वो नहीं लगाना है। मैं इसको दोबारा से हटा दूंगा, लेकिन ये आपने नहीं लगाना है, तो हमारा यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे आप करना है, और उसके जो 3 पार्ट हैं वो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तीनों कर लोगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पे हमारे पास क्या आता है? देखो, एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसके बाद इसमें ट्रांसपोज दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो बड़ा इजी सा है, कोई टफ नहीं है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है? 5 3x, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स के बीच में 5 3x 2y और z। अब देखो इसका ट्रांसपोज देखा, तो ट्रांसपोज इसका कर लेते हैं। 5 4 हो जाएगा, 12 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या, हमें तो कंपेयर ही करना है। कंपेरेबल मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लो आप, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स लिखते हैं। देखो 5 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो इक्वल ही आ रहा है। 3x को किसके बराबर करेंगे? 12। 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 4। ऐसे 2y को किसके बराबर करोगे? 4 के, तो 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। और z तो पहले ही किसके कंपेयर में है? 6 के, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये भी सेम ही है, आप इसको खुद करके देख लेना। जैसे देखो, हमने इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। जैसे ये है आपके पास, आप ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, तो ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? देखो इसकी बात करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए का ट्रांसपोज करना है। पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 2, उसके बाद 4 2 और 0। उसके बाद जब ए का ट्रांसपोज करके दोबारा से उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर रो को कॉलम में लिखोगे, 3 4 √3 2 2 0। देखो वही पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वही लागू हो रही है। जब हमने ए का 2 बार ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज करके दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स तो आ गया ए, तो ये प्रूव हो जाता है। बस आपने यही करना है, इतना सा। ये सारी की सारी आपको आइडेंटिटीज दे रखी हैं। अब यहाँ पे ये है तो आप इसको भी करके देख लेना। पहले आपने क्या करना है? इसके बीच में ए और बी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। उसके बाद जब राइट हैंड साइड लोगे तो राइट हैंड साइड के लिए आपने क्या करना है? पहले ए का ट्रांसपोज करना है, फिर बी का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद उन दोनों को ऐड करना है। ऐड बाद में करना है, पहले ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऐड करेंगे, बाद में ट्रांसपोज करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, कुछ अलग ही बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना वीडियो को। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है? अपने दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। और यदि सेकंड की बात करें, यानी कि राइट हैंड साइड की बात करें, तो पहले ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग कर ही लोगे। देखो के बी, उसके बाद ट्रांसपोज लिखा हुआ है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले क्या करोगे? आपने बी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप बी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगी? के बी, यानी कि वो क्या हो जाती है? हमारे पास आ जाएगा 2k -1k, उसके बाद 2k 1k 2k और 4k। उसके बाद उसका ट्रांसपोज बोला हुआ है, तो ये आपके पास हो जाती है। मान लो अब इसका ट्रांसपोज करना है तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देते हैं, और जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2k -1k और साथ में 2k, इधर से 1k 2k और 4k। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद जब इसकी राइट हैंड साइड की आप बात करोगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? k और b का ट्रांसपोज। तो k और b का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो आप k एच टी लिखोगे। b का ट्रांसपोज करना है हमने। b हमारे पास क्या है? 2 -1 2 1 2 4, और उसके साथ क्या लगा देते हैं? उसका ट्रांसपोज। तो के एच टी लिखा, b का ट्रांसपोज यदि आप करते हो तो क्या आ जाएगा? 2 -1 2 1 2 4। ट्रांसपोज हो चुका है तो k के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब k के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2k 1k -1k, सॉरी ये प्लस का ही रहेगा, +2k, और यहाँ पे भी 2k और ये 4k। तो ये आपके पास दोनों साइडें की बराबर आ जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ कि थर्ड भी आप लोग कर लोगे। तो लास्ट उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं। देखो फोर्थ में हमारे पास आ जाती है फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज़ जो थी, और यही प्रॉपर्टीज़ की मेन रहती है। इस प्रॉपर्टीज़ में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि हमने
ए बी की पहले देखो, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले यदि बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, और फर्स्ट ही क्वेश्चन मैं इसका कर रहा हूँ, बाकी अपने जितने भी पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं। ए बी की मल्टीप्लाई है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या है, 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स में क्या है, 4 5 1 2। ब्रैकेट में करके इसका ट्रांसपोज लगा देते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो रो की कॉलम से होती है, तो हमारे पास फर्स्ट में आ रहा है 6, सेकंड में बनेगा 5 और 4 9, उसके बाद 12 और 4 16, और उसके बाद बन जाएगा 15 और 8 23। इसके बाद इसका ट्रांसपोज है, तो उसके बाद ट्रांसपोज कर लो, तो क्या आ जाएगा, 6 9 16 एंड 23। तो ये हमारे पास इसका एक साइड आ जाती है, जो हमारे पास क्या आई है, 9 6 सॉरी 6 16 9 और 23। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज करना है हमें, आप इसका अलग से लिख के दिखा देना, मैं बी का ट्रांसपोज ऐसे ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। हमें चाहिए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, बीच में मल्टीप्लाई है। तो बी का ट्रांसपोज के लिए हमारे पास क्या आ गया, 4 5 यहाँ आएगा 1 2। उसके बाद ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज के लिए 1 2 3 4। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 6 आ रहा है, 12 और 4 16 आ रहा है, 5 और 4 9 आ रहा है, उसके बाद 15 और 8 23 आ रहा है। तो यदि आप लोगों को याद हो तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी और यही हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि प्रूव हो जाती है। तो फर्स्ट होने के बाद आपने इसका ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है और ऐसे ही थर्ड पार्ट करना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या करना है, उसका ए की पहले ट्रांसपोज करनी है, ए का ट्रांसपोज करने के बाद ए की ट्रांसपोज की मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या प्रूव करके दिखाना है कि आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी 2 आ जाती है। तो यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, देखो ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा और साथ में साइन एल्फा। ये ट्रांसपोज करके आ जाता है। जब ये ट्रांसपोज करके आ जाता है तो ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसके ऊपर, इनका ट्रांसपोज करने के बाद आ जाता है, तो हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। लो जी, ए मैट्रिक्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होगा, देखो जी, ए ट्रांसपोज और ए, मैं पहले यही लिख रहा हूँ। ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास बना था साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा और साथ में साइन एल्फा। ये तो हो जाती है ए का ट्रांसपोज। हमने लिखा ए का ट्रांसपोज डॉट ए लिखना था, ए हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा और साइन एल्फा इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी 2, मतलब 2 के ऑर्डर में आइडेंटिटीज। साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। कोस एल्फा के साथ करोगे और माइनस है तो प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। साइन एल्फा कोस एल्फा तो क्या बन जाएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा। जब इसके इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कोस एल्फा और साइन एल्फा। ये तो कैंसिल ही हो रहा है, यहाँ से भी ऐसे ही करोगे तो क्या बन रहा है, कोस एल्फा साइन एल्फा। जब इसके इसके साथ करोगे तो माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा, तो ये भी इसके साथ कैंसिल हो रहा है। जब इसके इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। मान लो अभी फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 आ गया। ये तो कैंसिल हो गया, 0 बच जाता है। यहाँ से भी कैंसिल होकर क्या बन रहा था, 0। ये भी कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ध्यान से देखो क्या ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना 22 के ऑर्डर में, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप ही करना है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए और ए का ट्रांसपोज। याद रखना, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, यदि आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख लो, 1/3 2/3 2/3, फिर नेक्स्ट में 2/3 1/3 -2/3 -2/3 फिर 2/3 और -1/3। और जब इसका ट्रांसपोज करो आप, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना। इसका ट्रांसपोज करो आप, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 1/3 है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका ट्रांसपोज करते हो 1/3 बाहर एज इट इज लिख सकते हो, और जो अंदर की मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे इसका क्या रहेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 2, यहीं से कर रहे हैं हम डायरेक्ट, 2 1 -2, उसके बाद -2 2 और -1। क्यों ऐसा हो जाता है, देखो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो मैट्रिक्स ये हमने रखी थी, यदि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करते हैं तो फर्क क्या होगा, ये ऐसे ही आएगा ना, 1/3
फिर 2/3, फिर 2/3। तो उस 3 का तो कुछ भी नहीं हुआ, ये 3 तो एज इट इज नीचे चल रहा है यार, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोगों ने जो मेन बात यहाँ पे याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जब कभी भी आपके पास ऐसे कुछ कॉमन बाहर दे रखो मल्टीपल में और आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो बाहर वाले को आपने चेंज नहीं करना, वो एज इट इज ही रहेगा। वो मल्टीपल में है तो मल्टीपल में रहेगा, डिवाइड में है तो डिवाइड में रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं होता है। उसके बाद अंदर वाली मैट्रिक्स को चेंज कर दो। यदि हम इसको चेंज करते हैं तो 1 2 2, उसके बाद 2 1, -2 -2 2 और -1, तो यही रह जाएगी। देखो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्ट वही बन जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस इसको मानकर आगे कुछ नहीं करना इसके बीच में, इसी मैट्रिक्स को आपने मानकर उसमें से जो आपको दिया है वेरीफाई करने के लिए वो निकाल लेना। पहले ही मैट्रिक्स है, इसको बाहर रख लेना, उसके बाद जो एक का ट्रांसपोज है वो रख लेना। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोग कर ही लोगे। तो उसके बाद 7th पे चलते हैं। 7th में आपको क्या बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू से निकालनी है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें बोला हुआ है कि ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई बाय ए के साथ करेंगे तो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। तो ठीक है, यदि हम इसी को लेते हैं, क्या लिखा हुआ हमारे पास, ए का ट्रांसपोज और ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, उसके बाद 2y, ये 0 है यहाँ पे, 0 2y जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, ये एक्स माइनस वाई जेड। उसके बाद यदि ए की बात करते हो तो ए में क्या आ जाएगा, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। उसके बाद क्या है, इसके बाद इक्वल टू में क्या दिया हुआ है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आप इसको लिख लेना। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करनी है, बराबर में रखना, तो वहाँ से आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी आपको थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, क्या कहते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2। देखो ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगी आपके पास मैट्रिक्स, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। उसके बाद प्लस ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, इक्वल में आइडेंटिटी बोला है तो 1 0 0 1, 2 इनके ऑर्डर में हो जाएगी। जब इनको ऐड करेंगे कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा प्लस का और साइन थीटा माइनस का 0, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा 0, कोस थीटा और कोस थीटा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। हम उसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस 1/2 को थीटा में चेंज कर लो। वो थीटा में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1/2 की वैल्यू देखो कोस में कहाँ पे आती है, 1/2 60 पे मिलेगा, यानी कि कोस π/3 पे। कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। इसके अलावा π/3 के अलावा भी इसकी एक दूसरी वैल्यू हो सकती है, आप इतना ही निकाल देना, इसको फिलहाल छोड़ देना ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बाजी, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये मैं हर एक वीडियो में आपको अंत में बोलता हूँ कि किसी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप हमें उसके साथ डिस्कस कीजिएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।